बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो अपनी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ वो मेरे उन ख़वातीन और हज़रात के लिए है जो कि खांसी, रेशा और बलगम जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी वो इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिनको आप आजमा चुके होंगे लेकिन खांसी से निजात हासिल नहीं कर सके, रेशे से निजात हासिल नहीं कर सकते। पुरानी से पुरानी खांसी ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त नुस्खा है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इतने महंगे डॉक्टर्स और अद्वियात पर पैसा खर्च करने से पहले प्लीज़ मेरा ये नुस्खा एक दफ़ा ज़रूर आजमा लीजिए। आजकल चूँकि सर्दी है और बच्चे जो हैं वो तुरश चीज़ से यानी परहेज़ नहीं करते। हम जितना भी उनको अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करें और खट्टी और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं वो उनसे हम उनको बचाएं, लेकिन जितना मर्ज़ी कर लें बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से खांसी और रेशा जैसा मर्ज़ जो है वो उनमें मुब्तला हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बेशक वो कोई बुज़ुर्ग हो या कोई जवान हो या कोई बच्चा हो, जिस तरह की भी खांसी में है, रेशा बलगम जैसी खांसी में मुब्तला है, तो प्लीज़ आप मेरी इस जो टिप्स है इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप इस शर्त या इस खांसी से निजात हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोई ख़ास या लंबी चौड़ी टिप नहीं है जिसको करने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़े या कुछ बनाना पड़े, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें आपको लेने हैं आलमंड, यानी कि इसके लिए आपको बादाम लेने हैं। बादाम की गिरियाँ आपके पास होनी चाहिए 11 अदद। तो फ्रेंड्स, आपने ये जो बादाम लिए हैं इनको आपने ऐसा करना है कि रात को गरम तवे पर बादाम की ये जो 11 गिरियाँ हैं इनको आप अच्छी तरह से भून लें। और जब आप ये देखें कि आपकी ये गिरियाँ जो हैं ये लाल और करारे से हो चुके हैं बादाम, तो आप अपने चूल्हे की आंच को बंद कर दें और जब बादाम नीम गर्म हो जाएं तो आप इनको खा लें और सो जाएं। और स्पेशली आपने ये सोने से पहले ही खाने हैं और इंतहाई चबाकर खाइए। और फ्रेंड्स, जब इसकी थोड़ी सी एहतियात भी है। एहतियात कुछ इस तरह से, जब आप रात को ये नीम गर्म बादाम चबा लें तो बादाम के खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना और ना ही कोई ऐसी चीज़ खानी है जिससे आपके मतलब गले को फील हो कि जैसे आपने कुछ यानी कि आपने कुछ नहीं खाना। सुबह उठकर आपने नाश्ता करना है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक रात के ही ऐसा करने से आपको कितना अफाका महसूस हुआ है। अगर आप फील करें कि आपको मज़ीद ज़रूरत है तो आप अगले दिन भी इसी तरह 11 बादाम की गिरियाँ लेकर इसी तरह मुकम्मल प्रोसीजर से आप इसको खाएँ और इंशाल्लाह ताला आप 2-3 दिनों के अंदर ही आप इससे निजात हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बच्चों को भी ऐसे ही दे सकते हैं और बड़े अगर ये पूरी गरियाँ चबा कर खाते हैं, अगर बच्चे ऐसा नहीं कर सकते तो आप उन गरियों को मतलब पीस सकते हैं। इतना नहीं पीसें, थोड़ा सा मोटा रख लें और उनको तवे पर गर्म करके छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं कि वो उनको नीम गर्म चबाएँ और सो जाएँ। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर आपकी इस खांसी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो आज की वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे जो न्यू विज़िट दोस्त हैं, यानी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं, बल्कि ज़रूर दबाएं और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, तो कल मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।